तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। विशाल सिद्धि उपाय जी महान ग्रंथ विराजमान हैं। अपनी चर्चा 44 नंबर के श्लोक के ऊपर चल रही है। आचार्य देव कह रहे रागादि भाव की उत्पत्ति होना ही हिंसा है और रागादि भाव का उत्पन्न न होना ही अहिंसा है। और राग आदि, तो आदि में क्या क्या आता है इसको टोडरमल साहब ने खोला है, जिसकी हम चर्चा कल कर रहे थे। इसमें मुख्यतः से सभी विकार भाव आ गए, क्योंकि हिंसा आ गई तो हिंसा में चोरी, झूठ, कुशील, परिग्रह, गर्भिकी है। और इसके अलावा प्रमाद ले लिया उन्होंने, प्रमाद में फिर पूरे 15 भेद आ जाएंगे। इसके अलावा मिथ्यात्व में मोह खड़ा कर दिया। और कषाय के अंतर्गत राग द्वेष तो लिए ही, बट क्रोध, मान, माया, लोभ और हास्य, रति, अरति, काम आदि सब ले लिए, पुरुष वेद आदि। मतलब ये जितने भी विकार भाव है जो हिंसा है, और हिंसा सही मायने में हिंसा सुख की हो रही है। सुख की हिंसा होना मतलब क्या? सुख का घात होना। सुख का घात होना मतलब सुख प्रकट नहीं होना। बस यही हम भोग रहे, यही भोगना है और कुछ भी भोगना नहीं हमारा। हमें सुख की प्राप्ति नहीं होना, अनाकुल सुख की प्राप्ति नहीं होना, यही हमारे रागादि भाव का फल है। रागादि भाव हमने किए, हमने क्या भ्रम किया निचली भूमिका में कि रागादि भाव अच्छे होते, हमारे लिए सुखदायी, काम के भाव अच्छे होते, लोभ के भाव अच्छे होते। वो कह रहे हैं वो रागादि भावों से तुम्हारे सुख का घात हुआ, हिंसा हुई। सब कैसे हुआ? सहज ऐसा स्वरूप है। और जब जब अपना एक स्थायी द्रव्य का लक्ष्य छोड़ के कहीं पे भी लक्ष्य डाले तो राग आदि, तो विकल्प है। राग आदि में फिर कभी उसको हम विशेष रूप में, जैसे पाप तो एक हिंसा ही है, बस उदाहरण रूप में चोरी, झूठ आदि समझाया जाता है, हम चर्चा करके। ऐसे ही स्वद्रव्य से विमुख होना इतना एक ही पाप है, बट उसके फिर समझाने के लिए स्वद्रव्य से विमुख हुआ तो ये तुम्हारा क्रोध है, ये तुम्हारा मान का भाव है, ये तुम्हारा माया का भाव है, ये तुम्हारा लोभ का भाव है, ये हास्य का भाव है, ये शोक का भाव है। ये समझाने के लिए विस्तार किया। बाकी एक ही अपराध है स्वद्रव्य से विमुख होना। स्वद्रव्य एक ही पूरे विश्व में, उससे विमुख होना। यह हम पूरी चर्चा कर रहे श्रद्धा के लिए। ये सुन के ऐसा जरूरी नहीं कि 24 घंटा 365 दिन हम स्वद्रव्य के सन्मुख हो पाए, हो भी सकते नहीं अभी, क्योंकि वो तो शपथ श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान होगा तभी होगा। अभी तो शपथ श्रेणी है ही नहीं, तो अभी पॉसिबल है नहीं। बट इसका अर्थ ज्ञान नहीं करना, ऐसा नहीं। हम भली बाती ज्ञान करना चाह रहे हैं कि हम हमारे सुख का घात कब नहीं होता है और सुख का घात कब होता है, बस इतना समझने का प्रयास कर रहे हैं। भले यहाँ पे स्पष्ट में सुख नहीं लिखा है, वहां क्या लिखा? शुद्धोपयोग रूप प्राणों का घात होता है। शुद्धोपयोग क्यों करना साहब? हम कोई भी चीज, लौकिक में भी कोई भी चीज करते हैं प्रयोजन से करते हैं, बिना प्रयोजन करते नहीं। बिना प्रयोजन करे तो फिर उसको समझदार व्यक्ति नहीं कहा जाए। समझदार व्यक्ति तो कोई भी लौकिक में भी करता है तो प्रयोजन सहित ही करता है। तो हमारा प्रयोजन सुख है, और सुख शुद्धोपयोग के प्राणों का घात न होने से होता है। इसीलिए शुद्धोपयोग के प्राणों का घात होना ही हिंसा है, सुख का घात है, सुख का नाश। बस इतनी सी बात। कल अंत में लोभ की परिभाषा क्या की थी इन्होंने? लोभ की गजब परिभाषा थी। पर द्रव्य के साथ संबंध करने की इच्छा रूप परिणाम लोभ है। 44वें श्लोक के भावार्थ की नीचे से 7वीं 8वीं लाइन देख लेनी चाहिए। ऊपर से 7वीं 8वीं लाइन भावार्थ की क्या कह रहे हैं? पर द्रव्य के साथ, कोई भी पर द्रव्य रहो,
धनी नहीं, स्थूल रूप से धन को कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर प्रचुरता में धन के प्रति व्यक्ति चला जाता है उस अपेक्षा से। बाकी धन के अलावा अन्य कोई भी परद्रव्य के साथ हम संबंध स्थापित करें, कोई धन के साथ नहीं करे, शरीर के साथ करे, स्व शरीर के साथ, तो भी उसमें लोभ आ जाए। तरकीब से देखे, लोभ को पाप का बाप कहा है, परद्रव्य में सभी आ जाते हैं। पुरुष स्त्री के साथ संबंध स्थापित करे, स्त्री पुरुष के साथ संबंध स्थापित करे, कहे लोभ है, ये कार है। कोई कहेगा साहब उसको काम का है, अरे भाई एक ही चीज है, आप समझो अच्छे से। ये तो उसमें भेद प्रभेद खड़े करके कह दिए हैं। तो कोई किसी के पीछे चल जाता है, कोई किसी के साथ संबंध स्थापित करता है, सब दुखकारी। हमारे घर में जितनी भी वस्तुएं पड़ी, अभी उन वस्तुओं को कुछ करना नहीं, अभी तो ज्ञान श्रद्धा की बात चल रही है। उन वस्तुओं के साथ में हमने संबंध स्थापित किया है, वह भी उपादेय वाला। ये सोफा हमारा है, ये चौका हमारा है, ये बर्तन हमारा है, ये बेडरूम हमारा है, क्या कह रहे हैं, ये कबर्ड हमारा है, इसमें ये हमारे कपड़े हैं। तो सब कबर्ड रखे कि नहीं रखे, ये बात ही नहीं चल रही भैया, तो समझ चर्चा क्या चल रही है। वो कह रहे वो तुमने संबंध साबित कर, साहब हम 24 घंटे थोड़ी ऐसा विचार करते रहते हैं। ये कह रहे तुम्हारा संबंध चल रहा है, उपादेय बुद्धि है तो सब मनुष्यों में तो कपड़ तो होना चाहिए ना, कपड़े तो रखते हैं ना। कौन नहीं कह रहा भैया, हमारा काम कुछ भी करके उपादेय बुद्धि वाला संबंध तोड़ना है, कुछ भी कर, जिसे अनंतानुबंधी का लोभ कह रहे। लोभ की परिभाषा क्या की, वो संबंध तो वो चक्रवर्ती भी स्थापित कर रहे, 6 कण को जीतने के लिए जा रहे, निकले 60-60 हजार वर्ष तक निकले, और भी कोई कितना निकला होगा देख लेना चाहिए। भरत जी का नाम अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं ले रहा हूं, बट ले लो, कोई बाधा नहीं। तो वो भी संबंध स्थापित करने के, वो भी उनका लोभ था। और अंत में वो 100 भाई नहीं दे रहे हैं, तो उनको वो जो भेजना है ना, बुलावा भेजना है दूतों के थ्रू में, वो भी लोभ है। क्यों बुला रहे हैं बिना काम के, ऐसे आतिथ्य तो आतिथ्य मिलने को। जब वो बाहुबली मिलने नहीं आता है, तो जब नीचे उतरा जा रहा है तो परद्रव्य के साथ संबंध स्थापित करने के लिए है। वो पोदनपुर का क्या हाल हो रहा है, अभी कहाँ है वो भरत जी, और कहाँ है पोदनपुर, कोई लेना देना नहीं हो सकता। बट उस समय में वो भाव आया। एक बात अच्छी है, वो अनंतानुबंधी का भाव नहीं था। सब आप कैसे कह सकते साहब, वो सम्यक दृष्टि थी, कोई ऐसे कैसे आगम प्रमाण है भैया, हम अपने मन से कुछ नहीं किए। उसकी वजह से उनको बाधा नहीं आई, उसी वो में मोक्ष चले गए पुरुषार्थ करके। हमारा अगर हमने संबंध किसने स्थापित किया, मैंने स्थापित किया है, तोड़ेगा कौन। इतनी सी बात है। इसीलिए 38वीं गाथा समय सार क्या कहती है, एक परमाणु मात्र मेरा नहीं। मतलब क्या, अकिंचन भावना क्या कहती, अकिंचन भावना क्या कहती, 3 लोक में एक परमाणु। श्रद्धा यही नाम करेगी, श्रद्धा यही श्रद्धान करेगी, ज्ञान यही सही जानेगा, उसे ही सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का। परद्रव्य अभिभूमि का अनुसार ग्रहण करने में बाधा नहीं। ग्रहण तो निश्चय से नहीं होता है, तो सभी समझते, व्यवहार की बात है ऐसी कि भाई हम मार्केट में जाके परद्रव्य को लेके आ गए, परद्रव्य को घर में रख दिया, कभी भी काम में आ सकता है। अगर वो भोग की चीज होगी, भोग की होगी तो भोगी जाएगी। और परद्रव्य का भूमि का अनुसार छोड़ना भी पड़ता है, कभी नहीं आवश्यक है तो निकाल देंगे। वस्त्र आदि पुराने हो गए तो हम दूसरों को दे देंगे या निकाल देंगे, जो भी करें। ये करने में वाला नहीं, बट उस परद्रव्य के साथ में ये मेरा है, ये मैंने खरीदा है, मैंने अपनी मेहनत एक करके पैसे से खरीदा है, मैंने पैसे कमाए, पैसे से लाया है, ऐसा भूसा भरने में बाधा है, ऐसा मानने में बाधा है। और ये कह रहे इससे तेरी हिंसा हो रही,
ऐसी हिंसा का स्वरूप आपको 3 लोक में कहीं मिलेगा नहीं, जिनेंद्र भगवान के अलावा, उनके शासन के अलावा। किसकी ताकत है बता दे। और ये कौन लिख रहा है, ये परिभाषा कौन लिख रहे हैं? ऐसी परिभाषा और कहीं कोई आचार्य के इसमें मिले तो बता देना एक जगह। ठोडर मंजी साहब को हमने ऐसी आचार्य कल्प कहा नहीं, आदमी गजब थे वो। गृहस्थी कर रहे थे हम जैसी, हम क्या कह रहे साहब, गृहस्थी में उलझे हुए फंसे हुए। क्यों उनकी गृहस्थी नहीं थी? क्यों उनको गृहस्थी करती नहीं आती थी? आती थी, उनके पास कला थी गृहस्थी करने की। हम वो कला नहीं सीख रहे, हम उलझ गए। उनके पास वो कला थी, सुलझ गए वो, तो गृहस्थी करते हुए भी काम कर लिया। जल्दबाजी नहीं की कपड़े उतारने की, उनको पता है भी नहीं पलेगा अपने से। बट फिर भी अंतराय कर्म की परिभाषा में क्या लिखते हैं वो? तीसरे अधिकार में होना चाहिए, याद नहीं मेरे को। वह कह रहे हैं दीक्षा लेने का भाव न होना। क्या भावना हमारे? ये अंतराय कर्म है। क्या अंतराय कर्म के निमित्त से जीव का वो पुरुषार्थ न होना दीक्षा लेने का। क्या भाव थे ठोडर मंजी साहब के? गजब बात है, गजब है, समझना चाहिए। तो अभी सारांश बहुत महत्वपूर्ण है। लोग पाप का बाप कहा जाता है, इसलिए मैं वापस उस पर रुका हूं। अब अच्छे समझना, पर द्रव्य के साथ अभी संबंध छूटेगा नहीं, ये पढ़ के कोई छूटता नहीं। बट हमारा ज्ञान और श्रद्धा भी ठीक हो जाए, या विवेक आ जावे हमारे पास में कि पर द्रव्य के साथ संबंध स्थापित करना लोभ है, और हमें उपादेय बुद्धि वाला, इष्ट बुद्धि वाला, अच्छी बुद्धि वाला संबंध स्थापित कुछ भी करके नहीं करना है। वो हमारा कैसे अभाव हो जाए इस वर्तमान भव में, सार्थक के पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय हो गया। मान लो क्या कह रहा हूं साहब, एकांत कर रहे, एकांत नहीं कर रहा हूं, मैं समझ पूर्वक की बात कर रहा हूं। क्योंकि जब जब ये परद्रव्य के साथ का ये संबंध उपादेय बुद्धि वाला टूटेगा, समझना अनंतानुबंधी का लोभ गया तो अनंतानुबंधी की कषाय गई, अनंतानुबंधी का कषाय गया तो मिथ्या तो नहीं गया है। अविनाभाव है दोनों का एक दूसरे के साथ। देखिए आगे क्या कह रहे हो, तो परद्रव्य के साथ संबंध करने की इच्छा रूप परिणाम लोभ है, भली बुरी। मैंने कल वो भी खोला था, इच्छा रूप परिणाम का अर्थ सिर्फ मिथ्या दृष्टि का नहीं लेना। भरत जी को सम्यक दृष्टि से 6 खंड जीतने का भाव हो रहा है, इच्छा हो रही है, ये भी लोभ है। मुनिराज को एक बार दिन में आहार लेने की आज्ञा दी हुई है, येषणा समिति पूर्वक आहार लेने को जाने का भाव लोभ, और ये बुद्धिपूर्वक लोभ कहा जाए। परद्रव्य के साथ क्या संबंध स्थापित करने जा रहे? आहार लेने जा रहे, संबंध स्थापित करने जा रहे, तो वो भाव हुआ, उसको लोभ कहेंगे। 7वें गुना स्थान से 10वें गुना स्थान तक क्या होगा? तो अबुद्धिपूर्वक होगा। अबुद्धिपूर्वक क्या होगा कि कुछ भी करके हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो ये मोक्ष अवस्था को प्रकट करना। सब उसको परद्रव्य क्यों कह रहे? कौन सा परद्रव्य हो? मोक्ष ये पर्याय। हमने स्वद्रव्य मात्र अनंत गुणों का समरूप द्रव्य ही रखा, इसके अलावा सब हम परद्रव्य में खड़े करते। गुण भेद भी, पर्याय भी, हमारी पर्याय, निर्विकारी पर्याय भी। इसलिए हमें जो मोक्ष के पर्याय प्रकट करने का जो भाव है, जो बुद्धिपूर्वक चल रहा है 7वें 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में, वो भाव भी लोभ है हमारा। 10वें गुण स्थान तक बना रहेगा, उसका भी त्याग करना है। और आगे क्या कह रहे? वो इच्छा है पड़ी हुई। आगे कह रहे भली बुरी चेष्टा देखकर विकसित रूप परिणाम हास्य है। कोई बाहर में कोई चेष्टा होती, भली या बुरी, बुरी मतलब कोई भंड वचन होते, भंड वचन बुरे, वो भंड वचन को देख के हमें हास्य हो गया। कोई नाटक देख के कोई उसका कलाकार कुछ हास्य के लिए कोई भी कुछ कार्य कर रहा है, देख के हंसी आ गई, तो बोलते ये हास्य विकार है, इसमें हिंसा होती। और देखो ये अगर दुनिया को समझाने जाए तो नहीं समझेंगे, बट हमारे में थोड़ी सी पात्रता है, हम समझ सकते हैं। बाहर में वो लाफ्टर चैलेंज वैलेंज कुछ कुछ चलते रहते, क्या क्या प्रोग्राम किए हैं साहब। ये मनुष्य बड़ा दुखी है, बड़ा। पहले स्वयं दुखी किसने किया?
मनुष्य ने स्वयं ही दुखी हुआ, स्वयं बहुत सारी इच्छा की, धन आदि के चक्कर में दुखी हुआ, और दुख को दूर करने के लिए फिर टीवी के सामने, मोबाइल के सामने जाके बैठ जाता है, लाफ्टर चैलेंज का कोई एक आध सुनता है, या वो कौन सा आता है, तारक मेहता फलाना बंधा, तो क्यों, तो बोलते हो हास्य करके विकसित होके अपने मन को हल्का करने की। सब भूमिका अनुसार तारक मेहता देखना कि नहीं देखना, लाफ्टर चैलेंज देखना कि नहीं देखना, हास्य के कोई प्रोग्राम देखना कि नहीं देखना, ये चर्चा नहीं चल रही, वो तुम तुम्हारा निर्णय करो। बट ये हास्य उपादेय बुद्धि वाला मेरे अनंतानुबंधी का विकार है, और यह मेरे लिए हिंसा है, दुख का कारण, कर्म बंधन का कारण। बैठे बैठे कर्म बंधन हो रहे हैं। क्या चर्चा क्या चल रही, समझ में आ रहा है? किसी कोई शंका होगी तो पूछो भैया साहब, आप आपके मन से क्या लगाए जा रहे हैं? मन से कुछ लगा नहीं रहा, मैं वही जो शब्द है वही पढ़ रहा हूं। हंसना दुनिया में क्या माना जाता है? हम गेट टुगेदर क्यों कराते, किट्टी पार्टी क्यों कराते? सब हंसने के लिए। क्यों? शादी ब्याह में 1996 की बात होगी, मेरे कोई परिचित बड़े मतलब पैसे ज्यादा थे, दूर के थे, बट थे तो पत्रिका सब खुशी से जाना है उनकी शादी। क्यों? वहां पे जादूगर को भी बुलाते हैं, डांस करने वाले के भी प्रोग्राम होते हैं, फिर हंसाने वाले के भी प्रोग्राम होते हैं, 4-5 दिन चलती है एक एक प्रोग्राम। अब उन समय में वो सब अचरज लगता था, आज तो भी नॉर्मल हो गया। तो वो सब प्रोग्राम देखने के लिए, हंसने के लिए, जाने के लिए, तो कहते हैं ये सब हिंसा है। क्यों कराते हम क्या कहते, सब अच्छा हो गया, महीने में एक बार मिल जाते हमारे मित्र आदि तो मन हल्का हो जाता। टपरी पे जाके 4-6 दोस्त क्यों जाते टपरी पे, ताकि अपने मन की बात हल्की कर ले एक दूसरे के साथ में। अपना जो भी गुटखा खाना है, सिगरेट पीनी, वो भी काम हो जाएगा, जीनी की काम चालू हो गई, और साथ में ये भी हो जाए। ये क्यों करते हम? मन हल्का। वो कह रहे चेरी ये हिंसा हो रही, तू समझ रहा है? महावीर जयंती के दिन जुलूस निकाल के भोजन सामूहिक करेंगे, वह हंसी मजाक खिलखिलाएंगे हम, वो कह रहे चली हिंसा हो रही करके। तूने महावीर जयंती के दिन क्या करना चाहिए था? महावीर भगवान का निर्वाण महोत्सव है, तो अच्छे अच्छे कपड़े आभूषण पहन के एक दूसरे के साथ मिलता है, साल भर मिलती नहीं, साहब साल में एक बार आते हैं, तो उस समय में विकसित भाव करके हास्य करता है। ये कह रहे इतनी हिंसा हो रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, 1000 साल पहले अमृत चंद्र देव कह के गए हैं, और उसका विस्तार 250 साल पहले टोडरमल जी साहब करके गए। इसलिए धर्म को समझने के लिए शांति से जिनवानी के पास बैठना पड़ेगा। अपने मन से कुछ तुमने धर्म कर लिया, तुमने महावीर जयंती के दिन गोला लेके आए और 2 घंटे यही खड़े होके हंसी मजाक कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हैं, ये तुम हिंसा कर रहे हो। वो महावीर भगवान का निर्वाण महोत्सव नहीं मना रहे हो तुम। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? विवेक बुद्धि की बात है, और धर्म के स्थान में। इसलिए टोडरमल जी साहब ने 6वें अधिकार में को धर्म के स्वरूप में जैनियों को भी धर्म का स्वरूप नहीं समझ रहा है, पाप कितना है, पुण्य कितना है या नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी कर रहा है धर्म के नाम पे, और कह रहा है हमने धर्म बहुत कर दिया। हास्य को क्या कह रहे वो? विकार कह रहे, विभाव भाव कह रहे। इससे क्या नुकसान हुआ साहब? साहब आपको क्या प्रॉब्लम है? हंस रहे हम तो, हमें प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा ही प्रॉब्लम हो रहा है, तुम्हारे शुद्ध उपयोग प्राण का घात हो रहा है, तो होने दो साहब, हमें क्या प्रॉब्लम? ठीक है भैया, होने दो। क्या क्या कह रहे? भली बुरी चेष्टा देख कर विकसित रूप परिणाम हास्य है। ये परिणाम जीव के है, जीव में हो रहे हैं। अपने को दुखदायक जानकर डर रूप परिणाम भय है। मुझे ये दुखदाई है, कोई आ जाएगा, वो पुलिस आ जाएगी, ईडी आ जाएगा, पीडी आ जाएगा, हमारे धन का ये हो जाएगा। ये जो अंदर डर भय चल रहा है ना, ये कह रहे तेरा विभाव, इससे तेरी हिंसा हो रही है। मेरी हिंसा क्या हो रही? मैं सुख को भोग नहीं रहा हूं भय में, मेरे को रात को नींद नहीं आती। मैंने पूर्व में वर्तमान भव में इतने सारे पाप किए हैं, रात को 2 बजे भी वो पाप याद आते हैं तो डर आता।
तो कहती है तेरा भय, तू अपनी हिंसा कर रहा है, तुझे किसने कहा था उस समय से पाप करने? तू जैन कुल में आया था तो तूने पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, निश्चय धर्म क्या होता है, ये सब समझना चाहिए था। नहीं समझे तो अज्ञानी दुख का कारण है। तुझे डरने की क्या जरूरत है, भय की क्या आवश्यकता है? तूने ऐसा क्या अपराध कर लिया है कि जिससे तुझे बीपी बढ़ जाती है, भय हो जाता है? कहीं किसी की कुछ न्यूज सुने, आगे के भव में क्या होगा, कल का क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, इसका क्या होगा, क्यों प्रेशर ले रहा है तू? प्रत्येक वस्तु अपने स्वयं से परिणमित हो रही है, तो तू दूसरी वस्तु का क्यों परेशान ले रहा है? शरीर भी पर वस्तु है, उस पर वस्तु का परिणमन अपने अनुसार होने वाला है और तू भय कर रहा है। प्रकरण क्या कह रहे हो? अपने को दुखदायक जानकर डर रूप परिणाम। मेरे लिए शरीर में ऐसा हो गया तो दुखदायक है, ये दुखदायक जानकर डर जाना भय। वो भय के परिणाम विकार है, विभाव है, दुख है, हिंसा है। हिंसा कहाँ है उसको? सब इसमें हिंसा क्या? वो भय हो कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तुम्हारे प्राणों की हिंसा हो गई। सबसे पहले अपने पे खड़ा कर रहे। अगर ये अच्छे से समझ जाए ना, ये 44 वाला डबल चौका है, ये अगर अच्छे से समझ जाए, हमारे बहुत सारे पाप अपने स्वयं के लिए घट जाएंगे, क्योंकि इसमें पता चलेगा मेरा ही बुरा हो रहा है, दूसरे के बुरे के बाद में देखेंगे। हम अगर जाके किसी को भय भी खड़ा करते ना, अगर किसी का मान लो पेट दुख रहा है, आप समझना अच्छे से, और कोई मिलने गया और कह दिया अरे उनका भी 2 दिन पहले पेट दुखा था और चेक करने गए कैंसर आ गया। अगर ऐसा भय तुमने दिया, सबसे पहले तुम्हारे भाव हिंसा हुई, ये समझना। तुमने बेकार का जाके क्यों कीड़ा घुसा दिया उसको? क्या काम था? क्या कह दिया? सब उनका भी इसी पेट दुखा था और उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया, गए काम से। इसको कैंसर नहीं होगा तो डिप्रेशन में चला जाए। ऐसे फालतू के धंधे बहुत करते, कर्म बंधन कर लेते हैं और कहते हम क्या करते, हम किसको चाकू थोड़ी मारते, गोली को नहीं मारते। अरे चाकू गोली मारना ही कोई पाप नहीं है। जैनियों की हिंसा देखो कितनी खतरनाक, और इसे भी ऐसा स्वरूप समझने की, कहने की ताकत सिर्फ जैनियों के पास है और किसी के पास नहीं। इसलिए भले इस पंचम काल में जैनियों का दबदबा नहीं रहेगा, बट ज्ञानी तो जैनियों को ही मानते हैं, जैनियों को ही उत्तम मानते हैं, क्योंकि उनके पास यथार्थ स्वरूप है, बाहर निकलने का मार्ग है। ये पहले मेरे लिए दुखदाई ये समझता है, ये ऐसा दुखदाई विकारी भाव क्यों होता है ये समझता है, ये विकारी भाव कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए, क्या ये दूर हो सकते हैं कि नहीं, ये पहले निर्णय करता है। दूर होने का क्या उपाय ये समझता है और दूर कर देता है और सुखी हो जाता है। ये इसकी प्रोसेस, इसकी कोई दूसरी प्रोसेस नहीं। ज्ञान करता है पहले, सही क्या है, गलत क्या है, मेरी भूल क्या हो रही है, क्यों मैं फंसा जा रहा हूं, क्यों मैं दुखी हुए, समझता है। भय के बड़े चक्कर है, बड़े बेकार चक्कर चल रहे, बड़े बेकार चक्कर चल रहे। स्वयं भी भयाक्रांत है, इसलिए पढ़ना चाहिए। असाता वेदनीय कर्म के बंध आश्रय का कारण क्या है, पढ़ो आज। 6वां अधिकार पढ़ना चाहिए तत्वार सूत्र जी का। और एक एक कर्म क्यों बंध रहे? ज्ञान ही नहीं, हमें ज्ञान नहीं तो वैसे भाव हो रहे और बंद कर रहे हैं अलग अलग। हम कहते हमारे साथ में असाता वेदनीय क्यों आ रही? भैया बांध क्या आया, तो उदय में आएगा तो वैसा भाव होगा। दूसरे को स्वयं भयाक्रांत होना और दूसरे को भय करना असाता वेदनीय कर्म का कारण है, पाप कर्म का। समझना कैसे हो? आक्रदन करना, रोना, शोक करना और शोक करके दूसरे को शोक करवाना, यह भी असाता वेदनीय कर्म का आश्रय का कारण। पढ़ लेना चाहिए, वाह विस्तार से आया। अच्छे से पढ़ना चाहिए, जिनवानी को प्रयोजनभूत तत्व भली बात पढ़ना चाहिए, सार्थक करना चाहिए। तो कुछ भी करके सुखी होने का उपाय करना है। या आके आप अगर दुखी हो रहे तो या तो जिनवानी में तो प्रॉब्लम नहीं, या तो मेरे में कोई प्रॉब्लम है, या तो आप में कोई प्रॉब्लम है। जिनवानी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो एकदम बराबर बात कह रहे, सुखी होने का उपाय कह रहे। उन्होंने प्रतिज्ञा क्या की थी
हम आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि का उपाय बताएंगे। और आत्मा की प्रयोजन क्यों नहीं हो पा रहे? टोडरमल जी साहब क्या कहते हैं साहब? आप टोडरमल जी साहब को बहुत याद करते हैं। वही आदमी हमारे पास बीच में जो हमें सरल भाषा में ज्वाइन करवा सकता है। वो कह रहे हैं दुख इसे सहा नहीं जाता, दुख दूर करने का उपाय करता है, बट इसके उपाय सब झूठे। क्यों झूठे? दुख दूर करने के लिए विभाव का उपाय करता, दुख दूर करने के लिए यह 5 इंद्रिय विषय के प्रमाद के भाव करता है, 5 इंद्रिय विषय से सुखी हो जाऊंगा। दुख दूर करने के लिए लोभ के भाव करता है कि इतना पैसा कमाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। दुख दूर करने के लिए छल के भाव करता है, ऐसा छल करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। बोलते इसके सब उपाय झूठे हैं, क्योंकि उपाय सब परद्रव्य में जा रहे हैं, परभाव है, पर्यायाश्रित है, द्रव्य से विमुख है। इसीलिए शुद्ध प्राणों का घात हो रहा है, हिंसा हो रही, इसके सुखी होने की संभावना नहीं है, होगा ही नहीं। तो कैसे होगा सुखी? स्वद्रव्य का आश्रय करके हो, शुद्ध परिणाम का हो, शुद्ध उपयोग के प्राण का प्रगटीकरण करके हो। शुद्ध उपयोग के प्राण कैसे प्रकट होंगे? शुद्ध उपयोग के प्राण गुण और गुणों के समरूप में तो अनादि से नित्य निगोद में भी थे, पर्याय में शुद्ध उपयोग का प्राण प्रकट नहीं हो रहा। और जैसी पर्याय ने समस्त परद्रव्यों का आलंबन छोड़ के अपने स्वद्रव्य का शुद्ध उपयोग वाले प्राण का प्रगटीकरण किया, उसमें हो गई शुद्ध उपयोग के प्राण प्रकट हो। शुद्ध उपयोग के प्राण प्रकट करने के लिए, उस उपाय करने के लिए कोई परावलंबन की जरूरत नहीं। उपाय उपय अधिकार पढ़ा, याद है? कहां पढ़ा था भाइयों में से कोई? उपाय उपय अधिकार बहुत बढ़िया बढ़िया। समय सार में परिशिष्ट में एक वस्तु तत्व की सिद्धि का एक प्रकरण था, जहां पे नित्य अनित्य आदि और 47 शक्ति थी। और उपाय उपय अधिकार में क्या कह रहे अमृत चंद्र देव? उपाय मतलब साधक और उपेय मतलब साध्य। बोले एक ही द्रव्य में है दो। क्या घटित करके दिखाया? कितनी स्वाधीनता देंगे और कितनी स्वाधीनता चाहिए, कितनी स्वाधीनता चाहिए। इससे और स्वाधीनता कोई हो ही नहीं सकती, आप समझना अच्छे से। तो हम अगर मात्र नाम जैन नहीं है और यथार्थ जैन है, हमारा भय निकल जाना चाहिए, अनंत अनुबंधी वाला भय निकल जाना चाहिए। हमें भय नहीं होना चाहिए, कोई भय नहीं होना, जो होगा सो होगा। हमारे लौकिक इसमें, हमारी गृहस्थी में जो भी गड़बड़ होगी देख लेंगे, हम करेंगे। हमें यहाँ श्रद्धा हो गई है, हमारा ये आभार के भय चले जाए, ये लोग के परलोक के काय का भय हो गया। तो भय से हमारी हिंसा, मरे जा रहे, हम परेशान हो रहे, पूरी दुनिया भय में आक्रांत है, इसलिए मनोरुग्ण हो रहे। मैंने थोड़े दिन पहले कहा था 10% दुनिया के लोग मानसिक रुग्ण है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम खड़े हो गए। कारण इच्छाएं बढ़ गई, इच्छा पूर्ण हो रही नहीं। क्यों पूर्ण नहीं हो रही? पुण्य का उदय नहीं ना, पुण्य के उदय बिना इच्छा फलीभूत होती ही नहीं है। और इसीलिए वो डिप्रेशन में चले जा रहा है, साहब मैंने इतना चाहता और नहीं हो रहा है। भैया इच्छा किसने बढ़ाने को कही थी? सब क्या करे? कर्मय से उदय में कर्म बलजोरी कर रहे हैं, उपादान का कुछ नहीं, उपादान का कुछ है, उपादान की तरफ ध्यान रखना चाहिए। यह है क्या कि भय की क्या है? अपने को दुखदायक जानकर डर रूप परिणाम भय। मैंने कभी कहा होगा, कोई एक परिचित, मान लो घर के कोई सदस्य कहीं चले गए, वो परिचित पूरे दरवाजे पैक कर ले, पूरे, कोई आना नहीं चाहिए, डर की बात करें, भय की बात करें। साथ में बाजू में कोई दूसरा व्यक्ति भी आया है, साथ में भाई रात में आपकी प्रॉब्लम आता है, 1 दिन 2 दिन की बात हम आए, फिर भी डरे, वो बंद किया के बराबर देखो 3-3 लॉक लगाए। क्यों डरने की जरूरत है? आत्मा, आत्मा क्या होने वाला? अनंत गुणों के समूह को क्या होने वाला है? मुझे कहो। वो छिद जाएगा, भिद जाएगा, जलाया जाएगा, क्या होने वाला है? जब अपने आप को आत्मा मानते हैं तो उसे कुछ नहीं होता है। अपने आप को पुरुष, मनुष्य, स्त्री आदि आदि कुछ अलग अलग मानते हैं, धनवान निर्धन आदि मानते हैं,
तो उसमें तो सब कुछ होने वाला, फिर तो उसमें भय भय रहे। डर है, डर का माहौल है सब तरफ, डर चलता रहेगा, बड़ा खतरनाक डर है। रोग आदि का डर भी बड़ा लगा हुआ है, किसी का कुछ सुनते साहब हमारा भी ऐसा हो रहा है, गया है परेशान, डर भय, उसका ऐसा हुआ, उसका मैंने कभी कहा ना, नया HIV आया था, HIV एड्स उस समय 93 की बात होगी, 93 94 की बात होगी, आगे पीछे होगा, कुछ मोटा मोटा कह रहा हूं। मैं वहां खड़ा था, एक डॉक्टर खड़े थे और दूसरा डॉक्टर बॉम्बे में रहते थे, बट वहां ग्राम में आए हुए थे। वो जो डॉक्टर खड़ा था वहां का, वो कह रहा था मेरे को बहुत छाले आते हैं, थोड़े दिन से छाले बहुत आ रहे हैं और अच्छे नहीं हो रहे, मैं बड़ा प्रयास कर रहा हूँ, उसको दवाई आदि भी ली, नहीं हो रहे। बोले एक बार HIV चेक कर लो, परेशान कर दिया वो, परेशान। अब दोनों डॉक्टर क्या कह रहे, वो छाले अच्छे नहीं हो रहे, तुम्हें HIV हो गया होगा, चेक कर। क्या आवश्यकता है, सामान्य कोई जरूरत नहीं, ऐसे एक दूसरे को भयाक्रांत कर रहे हैं हम, ये भय की वजह से ही हमारा भी भय खड़ा हो रहा है। हम क्यों भयक्रांत है, हमने दूसरों को भय कर दिया, पहले डरा दिया। तो अभी पहले दूसरों को डराना बंद करो, स्थितीकरण कर सकते तो कराओ, कोई परेशान है तो उसे ऊपर उठाओ, डराओ मत, नीचे मत डलाओ, और साथ में स्वयं भी डरो मत, स्वयं भी अनादि निधन तत्व को समझो, कोई मरने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने को दुखदायक जानकर डर रूप परिणाम भय, और कह रहे अपने इष्ट का अभाव होने पर आर्त रूप परिणाम शोक है। अपने को कुछ ही इष्ट था और नहीं हुआ, आर्त रूप परिणाम शोक है। शोक क्या है पता, आंखों में आंसू आना जरूरी नहीं। हम बैठे, आज हमारा बर्थडे, और हमने कोई परिणाम किए थे कि किसी ने हमें आके विश करना चाहिए या किसी ने हमको गिफ्ट देना चाहिए, और आज नहीं हुआ और हमें अच्छा नहीं लग रहा है, शोक हो रहा है। क्या क्या शोक की परिभाषा क्या, अपने को अपने इष्ट का अभाव होने पर आर्त रूप परिणाम शोक। तो उन्होंने हमको बर्थडे विश करना चाहिए था, हमें इष्ट था, उन्होंने किया नहीं, हम अंदर में परिणाम, अभी रोए नहीं, आंखों में आंसू नहीं आए हमारे। शोक का अर्थ आंसू ही नहीं समझना, ये कह रहे तुमने तुम्हारी हिंसा कर ली, छोटी सी बात कह रहा हूं, ये बहुत दिखता है। एनिवर्सरी हमें लेके नहीं गए कहीं, बर्थडे नहीं मनाया हमारा, ये कह रहे वो तुम जो तुम्हें इष्ट था, उस इष्ट का अभाव हुआ, इष्ट हो नहीं पाया, तुमने शोक किया, गए तुम काम से। हो रहा है, बाहर का माहौल खतरनाक है, हमें अपना विवेक नहीं, हम आत्मा है, समझते नहीं, बाहर में जैसे कर रहे ऐसे देखा देखी में घर घर में परेशानी है, सब दुख में विभाव परिणाम बढ़ते जा रहे, और वो भी उपाधि बुद्धि वाले विभाव परिणाम। सब शोक करना तो अच्छा है ना, मन हल्का हो जाता है, फिर मन हल्का करने के लिए शोक करना है, हिंसा हो रही है आत्मा से। मन हल्का करना है तो आत्मा के पास चले जाओ, त्रिकाली आत्मा के पास चले जाओ, तभी हल्का हो पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे। मुझे ऐसा इष्ट था, आपने वो नहीं किया, शोक होना चालू हो गया। शोक हमारे लिए विभाव है, दुख है, समझना अच्छे से। अभी दूर नहीं होगा, शोक 8वें गुणस्थान तक रहे, बट उपादेय बुद्धि वाला शोक छूट जाना चाहिए। जब जब हमें शोक हुए, हमें विचार करना चाहिए यह हमारे लिए घातक है, हिंसा का कारण है, हमारे सुख को घात है, इसे उपादेय नहीं मानना चाहिए। कोई रोता है तो उसको कहते रोने दो, उसका मन हल्का हो जाए, अरे भैया दिखे थी। ये शोक कोई काम का नहीं है। ये क्या कह रहे, शोक क्या है, अपने इष्ट का अभाव होने पर, अपने को जो कोई इष्ट हो उसका अभाव हो गया, आर्त रूप परिणाम हो गए, और वही शोक। अभी तो वैसा शोक रहा नहीं तो मैंने देखा है 30-40 साल पहले घर का कोई अगर सदस्य काल कर जाता था तो दूसरे सदस्य इतना शोक करते थे, इतने रोते थे, 15-15 दिन, महीना भर। अभी तो गया तो फ्री हो जाते, ठीक है, दूसरे दिन ही उप मुख्यमंत्री पद का संभाल लेते, महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बन गए, कुछ नहीं रहते, कुछ चलता है, सब चलता रहे। अभी तो ऐसा कुछ रहा ही नहीं है।
बट वो शोक छूट गया। अभी साधनों के प्रति का शोक बहुत हो। हमें कोई इष्ट चीज थी, वो हमें प्राप्त नहीं हुई, आत्म परिणाम हो गए शोक। वो प्राप्त न होना भी शोक। हमने इच्छा की थी, नहीं हुआ, दुख। मतलब वो छोटा सा बच्चा है, 2 साल का, 4 साल का, पापा ने हमें चॉकलेट कैडबरी नहीं ला के दी, अर्थ परिणाम कर रहा है, रो रहा है, रो भी नहीं रहा है, रूठ के सो गए कि उन्होंने हमको कैडबरी नहीं लाई। तो क्या चाहिए? शोक, हिंसा है, उसका घात हो रहा। सभी चरणानियों के शास्त्र में इतनी सब देने की क्या जरूरत थी? भैया कभी ना कभी ज्ञान कर लो, एटलीस्ट ज्ञान में रहेगा तो 10 बार में 2 बार भी बच गए तो काम हो जाए, बाकी 8 बार तो भी चलेगा। तो 2 बार कम हो गए तो उतना दुख कम होगा तुम्हें भूत वाला। क्योंकि इसका हिंसा का फल दुख है कि सुख है? हिंसा का फल दुख है कि सुख है? दुखी इसका। तो ये आगे क्या कह रहे हैं? ग्लानि रूप परिणाम जुगुप्सा है, ग्लानि हो जाना, अच्छा नहीं लगना, और कल्याणकारी कार्य में अनादर करना प्रमाद है। जैसे प्रमाद की परिभाषा देखो, ऐसी कहीं मिल जाए और अन्य आचार्य देव की मुझे बता देना। परिभाषा ही नहीं ऐसी प्रमाद की। प्रमाद की परिभाषा क्या की? टोडर मंजी साहब की कितनी पहली दृष्टि थी, गजब गजब व्यक्ति थे। 47 के एज में काम करके चले गए। वो कितनी एज थी? क्या 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 लिखा है देखो, पढ़ो वापस। कल्याणकारी कार्य में अनादर करना प्रमाद। इसको कैसे खोलेंगे? देखो ये पढ़ के चले गए, पुरुषार्थ सिद्धियोपाय साहब हमने 2 बार पढ़ा। अब इस कल्याणकारी, जैसे मैंने वो लोक मूर्ता का खोला था ना 2-3, अब इस कल्याणकारी में बड़े भाव भरे। अब देखो गुणस्थान अनुसार क्या कहते, क्या कह रहे? कल्याणकारी कार्य में अनादर करना प्रमाद। अब मुनिराज के लिए कल्याणकारी क्या है? तो बोलते हैं शुद्ध उपयोगी कल्याणकारी। उनका सही चारित्र शुद्ध उपयोगी, 7वां गुणस्थान। बट अभी शुद्ध उपयोग में नहीं रह पा रहे हैं, तो शुद्ध उपयोग से निकलना, 6वें गुणस्थान में आना, यही प्रमाद है, प्रमत्त अवस्था। तो सब कल्याणकारी काम छोड़ दिया आपने। शुद्ध उपयोग तुम्हारे कल्याणकारी था, तुमने निरंतर शुद्ध उपयोग में 48 मिनट तक रहना था तो तुम्हारा केवल ज्ञान हो जाता था। तुम 48 मिनट के एक मुहूर्त के अंतर मुहूर्त के पहले बाहर आ गए, तुमने कल्याणकारी कार्य में अनादर किया, प्रमत्त अवस्था खड़ी कर दी तुम्हारी, 6वां गुणस्थान। अब 6वें गुणस्थान में मुनिराज है, 7वें में जा नहीं पा रहे, खेद है उनको, चले जाए। 6वें गुणस्थान में उनको कहा है तुम्हारे लिए कल्याणकारी काम मात्र 28 मूल गुण है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तुम्हारे 4 माह के ऊपर केस लोच हुआ नहीं, और तुम प्रमाद कर रहे हो, नहीं आज नहीं 2 दिन बाद करूंगा, बोलते ये तुम्हारे लिए अनादर है, प्रमत्त अवस्था है, तुम्हारे गुणस्थान से तुम च्युत हो रहे हो। तुमको आज्ञा क्या दी थी? 6वें गुणस्थान में 4 माह के पहले ही केश लोच करना, 2 माह के बाद में 4 माह के पहले, ये तुम्हारे लिए कल्याणकारी था। तुमने उसका अनादर किया, तुम्हारा प्रमाद हो गया। वो प्रमाद तुम्हारा हिंसा का कारण हो गया। तुम्हें कल्याणकारी 4 संधि काल में सामयिक गई थी। क्या कल्याण करेगा सामयिक हमारा? बुद्धिपूर्वक। ऐसे तो हर अंतर्मुहूर्त में शुद्ध उपयोग करना ही, बट बुद्धिपूर्वक तुम्हें 4 संधि काल में सामयिक में बैठना था। तुम सामयिक में कल्याणकारी कार्य में नहीं बैठे, और तुम शिष्यों के साथ में, श्रावकों के साथ में, गृहस्थों के साथ में गप्पा लगाते बैठे या अन्य काम करते बैठे। तुमने कल्याणकारी काम का अनादर किया, तुम्हारा प्रमाद हो गया, हिंसा हो गई, बंद हो गया। 6वें गुणस्थान की बात कर रहा हूं, गुणस्थान अनुसार चलेगा। कौन से गुणस्थान में क्या करें? 4थे गुणस्थान वाले को 4 संधि काल में नहीं कहा। इसका अर्थ वो कल्याण कर रहे ऐसा नहीं, बट उसकी भूमिका ही नहीं वैसी, उसकी भूमिका नहीं। और क्या है? तुम्हें
4 हाथ जमीन देख के ही चलना था। जब भी चलना था तुमने 4 हाथ जमीन नहीं देखी, तुमने कल्याणकारी कार्य में अनादर किया, तुम्हारा प्रमाद हो गया। और प्रमाद का फल क्या है? प्रमत्त योगा हो गई। तुमने प्रमाद किया, हिंसा हो गई, और हिंसा हो गई, सभी पाप लगे। ये इतनी विशेष चर्चा इसलिए आप समझना, हमें लगता है ना, आश्चर्य होता है ना, हम तो किसी का बुरा नहीं कर रहे, किसी को अपशब्द भी नहीं कहते, गाली भी निकलती नहीं, बंदूक तो सुरी तो दूर हो गई, हमें कैसे कर्म बंधन होता है? कर्म बंधन है सब। आप समझ रहे क्या क्या? तो कोई मुनि है, नग्न तो धारण कर लिए है, 28 मुलगुन ले लिए प्रतिज्ञा में, साक्षी से आचार्य देवादि के, और घमंड करते हुए इसके साथ उसके साथ बात करते चल रहे हैं, प्रमाद है, हिंसा है, बंध का कारण, मुनिपना छूट गया, विकार भाव। 6वें गुण स्थान की बात कर रहा हूं, इतना खतरनाक। तुम्हें 6वें गुण स्थान में येषणा समिति पूर्वक आहार करने को कहा था, कल्याणकारी ये कहा था कि तुम्हें 46 दोष टालने चाहिए, 32 अंतराय, ऐसा कहा था तुम्हें। उस कल्याणकारी कार्य में तुमने अनादर किया। अनादर, अन मतलब नहीं, आदर नहीं किया, इतना चलता। 5वें काल में चल रहा है, 5वें आहार में थोड़ी ऐसा आहार मिलेगा साहब, तो 5वें आहार में जैसा मिले वैसा ले लेंगे साथ में। तुमने उद्दिष्ट आदि आहार ग्रहण किया, अधकर्म आदि आहार ग्रहण किया, उसका क्या तुम्हारा प्रमाद हो गई, हिंसा हो गई। कर्म को समझता नहीं, वो अंगूठा बाज है, जड़ है, उद्गल है, या भाव में या पलट बंद, अब भोगना, जाओ भोगो तुम। वो जब सीता ने, द्रौपदी ने, अंजना ने जो भी पूर्व में भाव किए थे, वो अंगूठा बाज के कर्म बंद गए, उसे भोगना पड़ेगा। वो 30 साल तक वो पवनंजय देख ही नहीं पा रहा, भोगना पड़ेगा। उसके बाद भी देखा तो ऐसा देखा कि जंगल जाना पड़ रहा है। तुम्हें छूटेगा नहीं, कर्म के यहां कोई भी चर्चा नहीं है। पार्श्वनाथ जैसे पार्श्वनाथ को छूटा नहीं, केवल ज्ञान होने तक छोड़ा नहीं उन्होंने, उस कर्मों ने। इतनी चर्चा क्यों कर रही है? इसका ही फल है। तो छूटने वाले नहीं, हमारे करने से माफ होने वाले नहीं। तो हमें तो काम करना है, हमारे परिणाम कैसे ऊपर उठे, नीचे गिरने से कैसे बचे, ये हमारा काम है, कुछ भी करके करना चाहिए। इसलिए परिणाम बिगड़ने का भय रखना, परिणाम सुधारने का उपाय करना, ये बोर्ड में लिखे हुए शब्द मुख्यमान प्रकाश बहुत बार लिखे। अब भूतकाल में जो हो गया टेंशन मत लेना, नहीं तो कहेंगे सब इतने से सब हो गया। अब वर्तमान और भविष्य में पर प्रयास करना तो 2/3 काम हो जाएगा। और भूतकाल के लिए अपने पास दवाई है, प्रायश्चित आदि अगर निर्मल भाव से करोगे तो काम हो जाएगा, काम हो जाए। एकांत में अपना अपना प्रायश्चित कर लो, किसी को बताने की जरूरत नहीं। और बवाल करता बैठेगा कोई आवश्यकता नहीं, अपना शांति से प्रायश्चित कर ले, बट निर्मल भाव से कर ले, निर्मल भाव से कर ले। वहां छल कपट नहीं करना, नहीं तो और डूबोगे। वाह, छल कपट करो। तो ये गुण स्थान अनुसार सब चलेगा। 5वें गुण स्थान की वो 5वीं सचित्या प्रतिमा है, और भगवान ने काल मर्यादा कही इसकी 24 घंटे की, और 1 घंटे ऊपर हो गए, ग्रहण कर रहा है, प्रमाद हो गया, कल्याणकारी कार्य में अनादर हो गया। क्यों? कल्याणकारी क्या था? तुम्हें अतिथि कल्याणकारी था, उसमें तुमने आदर नहीं किया, तुमने हिंसा कर, प्रमाद कर। तीसरी प्रतिमा है, 3 संधि काल में तुम्हें सामयिक में बैठना था, उस समय तुम व्यापार, शादी ब्याह या वहां कहीं उलझ गए, तुमने अनादर किया, भावुकता में तुमने प्रतिज्ञा ले ली। तुम्हें प्रतिज्ञा क्या है, उसका तोड़ना क्या है, उसका फल क्या है, कुछ भी नहीं समझता, तुम्हें भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा।
ये कोई कपड़ा वपड़ा पहन लिया, ब्रह्मचारी का भेष धारण कर लिया, कोई चोला वोला और पब्लिक को परेशान कर दिया, ये कोई ऐसा धंधा नहीं। कितनी बार कर चुके हैं पूर्व में, और इसी से तो संसार में घूम रहे। ये सब त्याग करके निर्मल भाव से जैसा है वैसा समझना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। करके कोई बाकी के चक्कर में फंसना है, उलझना नहीं चाहिए। उलझने के लिए समय नहीं। चौथे गुण स्थान वाले का और अपने पहले गुण स्थान वाले गृहस्थ का क्या कर्तव्य, क्या कल्याणकारी, तो उसे कहते हैं चौथे गुण स्थान वाले का शास्त्र स्वाध्याय आदि चलते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ध्यान तपो रखता तो छठवें सातवें को कहा तो हमें भी करना ही चाहिए। और अन्याय अनिति व सदाचार को छोड़ना चाहिए। इस कल्याणकारी कार्य का तुमने अनादर किया, इतना थोड़ी चलता है साहब। पंचम काल है ना, कौन करता है, देखो ना सब पब्लिक क्या कर रही है, जैनी भी तो देखो क्या कर रहे हैं। जैनी को देख के करेगा और इसका अनादर करेगा, गड़बड़ होगी। तुम्हें जिनवानी को उर्ध्व रखना चाहिए, बहुमत क्या चल रहा है उसको कोई देखना नहीं चाहिए। पहले गुणस्थान वाले गृहस्थ का क्या कर्तव्य, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चरित्र के लिए ये कल्याणकारी है, उसके लिए उसमें प्रमाद करना। व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या है, व्यवहार सम्यक ज्ञान है 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 50 इनका शास्त्र से ज्ञान करना अच्छी तरह से भली भांति, ये व्यवहार सम्यक ज्ञान है। पहले गुणस्थान में हो जाता है। अरे व्यवहार का अर्थ झूठा है ना भैया, झूठा सम्यक ज्ञान कह रहे, पहले ही कह रहे हम, पर तुम्हें ये करना है, तुम्हारे हाथ में ये कर्तव्य है, वो व्यवहार सम्यक ज्ञान, उसकी श्रद्धा 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 50 की श्रद्धा व्यवहार सम्यक दर्शन है। इस कल्याणकारी कार्य में प्रमाद करना, शास्त्र स्वाध्याय ही नहीं करना। किसी ने कह दिया अभी पंच कल्याण का आयोजन करना है, विधान करना है, भागेगा फटाफट बोल सब क्या करना है। और उसे कहा शास्त्र स्वाध्याय करना है, सब रहने दो, 60 के बाद देखेंगे, 70 के बाद देखेंगे, 80 के बाद देखेंगे। तो उसकी ताकत रहेगी, 5 इंद्रिय विषय में दम रहेगा। एक शास्त्र उसको उठाने को लाने को कहेगा, साहब कमर दुख रही, पीठ दुख रही, क्या करे, कैसे उठे कैसे बैठे, दिखने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, करेगा, उसकी ताकत है। तुमने उसमें प्रमाद किया, कहते तुमने हिंसा की, अपनी हिंसा चल रही। व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, शास्त्र ज्ञान और उसकी श्रद्धा, ठीक है। और व्यवहार सम्यक चारित्र क्या है, 137वां दोहा परमात्म प्रकाश 50 बार पढ़ लेना। अशुभ क्रिया का त्याग कर, पहले गुण स्थान वाले की बात कर रहा हूं। हम अगर अपने आप को आगम अनुसारी सम्यक दृष्टि मानते हैं, बट निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं हुआ है मान लो, तो हमें क्या कह रहे हैं, अशुभ क्रियाओं का त्याग, शुभ क्रियाओं का ग्रहण। सब क्रिया तो पुद्गल की पुद्गल में होती है, हमें भी पता है, बट क्रिया का और परिणाम का निमित्त नैमित्तिक संबंध मान तू, ज्यादा होशियारी मत कर। तुझे परिणाम नहीं समझते हैं तो हमने क्रिया से वो कथन किया, बट तुम्हें समझना है क्रिया सुधार के परिणाम सुधारने के लिए कह रहे। अब उसके नहीं सुधरे तो श्री गुरु क्या करेंगे उसमें, तो उसने क्या करना है, उसका कर्तव्य क्या था, कल्याणकारी क्या था, उसको क्या कल्याणकारी था। पहले गुण स्थान में जैनी होके क्या कल्याणकारी था, अशुभ क्रिया का त्याग करना, शुभ क्रिया का ग्रहण करना। अब शुभ क्रिया किसे कहते हैं, अशुभ किसे कहते हैं, अन्याय अनिति असदाचार को अशुभ कहते हैं, अभक्ष को अशुभ। कैसी भी अनसन कपड़े पहनना अभक्ष है, कैसा भी भोजन करना अभक्ष है, बाजार आदि का खाना अभक्ष है, उसका तुझे त्याग करना चाहिए। तेरी रसना इंद्रिय इतनी प्रबल है और तू ऊपर से गप्प लगाता है, तूने उसका अनादर किया, प्रमाद किया, हिंसा की, सब इसमें हमारा क्या बुरा हुआ, तुम्हारे शुद्ध उपयोग के प्राणों का घात हुआ, वो प्रकट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि व्यवहार मोक्ष मार्ग के बिना, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं होता है, और निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्ध उपयोग का प्राणी है, उसका घात हो रहा है, इसलिए तुम सुखी नहीं हो पा रहे। और इसीलिए 303 पेज देख लेना चाहिए सदा सुखदास रत्नाकर्ण जी श्राव का चार। 50 सालों से शास्त्र स्वाध्याय करके भी आत्म तत्व की प्राप्ति न होने का कारण अन्याय अनिति अभक्ष, लिख ले, पढ़ ले, अपने मन से कुछ नहीं किया।
अब तुम उनको भी नहीं माने, सब पंडित कहते, पंडितों की नहीं मानते तो छोड़ दो भैया, हम ज्यादा नहीं कहेंगे फिर। क्यों प्रकरण कह रहा हूं मैं? हम उसमें प्रमाद कर रहे, हम कर सकते, हम धन कमाने में प्रमाद नहीं कर रहे। कोई 4 इकट्ठा करने को कहे प्रमाद नहीं कर रहे, मोबाइल पे हम 2 घंटे डालने में प्रमाद नहीं कर रहे। और हमें कोई कहे यत्ना पूर्वक थोड़ा झाड़ू लगा लो घर में, आज भी नहीं आया, हम नहीं लगाएंगे। हम कैसे करेंगे? हम करोड़पति है, हम तो इतने पढ़े हुए, 10 डिग्री लगाए, हम हाथ में कैसे झाड़ू पकड़ेंगे? भैया तुमने कल्याणकारी कार्य में प्रमाद किया, सब इसमें झाड़ू लगाने में क्या कल्याण है? वो जीवों की तू देखभाल जैसा कर सकता है वो नहीं कर सकता। ये बुद्धि लगाना, समझना प्रकरण समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो प्रमाद की परिभाषा अच्छे से समझना, इसका बहुत विस्तार है, बट थोड़े में ज्यादा समझना। आज का समय हो रहा है, आगे और क्या चर्चा करते हैं समझते हैं।